देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा अमीनो एसिड का सिंथेसिस कैसे करते हैं, हम अल्फा अमीनो एसिड को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण कैसे किया जाता है। उसके 3 मेथड हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास के अंदर। एक तो पढ़ा था आपने कि मेलोनिक एस्टर की अमोनिया से रिएक्शन करवा के हम क्या बना सकते हैं, अमीनो एसिड बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पढ़ा था हमने स्ट्रैकर मेथड। ठीक है, स्ट्रैकर मेथड के अंदर हमने क्या किया था, एल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, साइनोहाइड्रीन बना। और साइनोहाइड्रीन का आगे हमने क्या किया, अमोनिया से रिएक्शन करवाई और उसके बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। ये हमारा क्या था, स्ट्रैकर मेथड था। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड पढ़ा हमने वो कौन सा था, हेलोजन अम्लों के ऊपर आप करवाओ रिएक्शन किसकी, अमोनिया की। हेलोजन अम्ल कौन से होते हैं कि जो अम्ल है लेकिन उसमें अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसके अमोनिया से अगर रिएक्शन करवाओगे तो अगर कोई अमीनो एसिड हमें बनाना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए एसिड और एक चाहिए बेस। एसिड तो हेलोजन अम्ल है तो एसिड तो है ही, हमें सिर्फ बेस चाहिए था, तो हमने क्या किया कि जो हेलोजन है उसको रिप्लेस करवा दिया किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा या एमीन के द्वारा, तो हमारे पास अमीनो एसिड बन जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन थी। तीसरी हमने पढ़ी थी कौन सी, मेलोनिक एस्टर से कैसे हमने अमीनो एसिड बनाया। तो मेलोनिक एस्टर है, एस्टर का सिंपल हाइड्रोलिसिस करके आप एसिड बना सकते हो। ठीक है, तो एसिडिक पोर्शन तो आपका इजीली आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन बचा क्या, बेसिक पोर्शन, वो कैसे आएगा, उसके लिए आपको इसके बीच में क्या करवाना पड़ेगा, रिएक्शन करवानी पड़ेगी एस्टर की किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ। ठीक है, और उसका हम रिडक्शन करवाएंगे और उसके बाद में ये क्या बनेगा, एमीन की फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, और बीच में एक स्टेप आया था इसमें एसिटिलीकरण, जो इसके बीच वाला एक स्टेप आता है उसको आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आज वाली रिएक्शन जो है वो क्या है, थैलेमाइड या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन, क्या बनाने के लिए, अल्फा अमीनो एसिड बनाने के लिए है। ठीक है, मेथड का नाम क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है आज की। इससे हम क्या बनाएंगे, अल्फा अमीनो एसिड बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं, देखो कि आपको क्या करना है, सबसे पहले थैलेमाइड लेना है कि थैलेमाइड क्या होता है। थैलेमाइड की स्ट्रक्चर आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, थैलेमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है कि ये जो आपका ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, और हम यहाँ पर जो काम में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इस थैलेमाइड का पोटेशियम सोल्ट ले रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को करने के लिए हम क्या करते हैं, थैलेमाइड का पोटेशियम सोल्ट या पोटेशियम लवण काम में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोटेशियम थैलेमाइड। ठीक है, पोटेशियम थैलेमाइड हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अमीनो एसिड बनाना है, तो आपको पता है कि आपको एक तो चाहिए क्या, आपका एसिडिक ग्रुप चाहिए, एक चाहिए आपको बेसिक ग्रुप। तो कार्बन यानी एसिडिक ग्रुप के लिए कार्बोनिल ग्रुप भी है आपके पास और बेसिक ग्रुप के लिए नाइट्रोजन भी है आपके पास। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इसकी रिएक्शन करवानी है हम कोई भी हेलो एस्टर के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम, हेलो एस्टर के साथ करवाएंगे। तो क्या होगा, हेलो एस्टर कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, हेलो एस्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एस्टर है, एस्टर का आप कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किसके साथ, हेलोजन के साथ। जैसे अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएं क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ। ठीक है, क्लोरोएथिल एसीटेट ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये क्या है हमारा, क्लोरो इथाइल एसीटेट।
ठीक है, क्या करेगा ये, किस तरह से रिएक्शन होगी। थैलेमाइड है, थैलेमाइड में क्या है आपके पास, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये जो आपका एस्टर है, इस एस्टर के अंदर क्या है, ये जो CH2 ग्रुप है ये क्या होता है, या फिर ये CH2 ग्रुप है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। कोई भी एस्टर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है तो उससे H+ बहुत आसानी से निकलता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है हमेशा। ये चीज याद रखना कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि दो कार्बोनिल के बीच में आता है या कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच होता है, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, और उससे हम हाइड्रोजन को बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, H+ को निकाल सकते हैं। और अगर हम H+ को निकालते हैं तो क्या होता है, वहां पर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी मोलिक्यूल के साथ। यानी एस्टर के अंदर हमने क्या किया, एक CH3 का एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, एक हेलोजन के द्वारा। ये हमारा क्या है, क्लोरो इथाइल एसीटेट। अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमें थैलेमाइड के साथ, तो होगी क्या कि ये थैलेमाइड का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन ने बंद तो दो ही बना रखे हैं, इसके ऊपर एक लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से एक Cl- आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये K- के साथ क्या बनाएगा, KCl का एक मॉलिक्यूल जो कि बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर एक KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इस थैलेमाइड के साथ आपका, थैलेमाइड के साथ क्या जुड़ जाएगा आगे, प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, ये एस्टर का ग्रुप आके थैलेमाइड के नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, पहला स्टेप है, KCl का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, थैलेमाइड के साथ एस्टर का एक मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो जल अपघटन करवाने से क्या होगा, देखो जल अपघटन करवाने से क्या होता है, देखो एक तो जल अपघटन करवाते हैं किसी भी एस्टर का, तो एस्टर से क्या मिलता है हमें, एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा। ये जो हमारा इस रिएक्शन के बाद में मिल रहा है, ये क्या है, ये जो आपका थैलेमाइड है, इसके नाइट्रोजन के साथ आपका जुड़ रहा है एस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होता है, सबसे पहले इधर देखो, ये है एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एसिड प्लस एल्कोहल बनता है। तो यहाँ भी यही होगा कि एक आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन वाले पोर्शन पे अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, और इस कार्बोनिल ग्रुप की तरफ क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, देखो एक तो आपका बनेगा क्या, थैलिक अम्ल। ठीक है, यानी ये क्या किया हमने, ये COOH ये हमने तोड़ के अलग कर दिया। एक तो आपका बना क्या, थैलिक अम्ल। एक आपके पास क्या बना, ये बीच वाला पोर्शन जो क्या है, ग्लाइसिन है। ठीक है, यानी ये क्या है, अल्फा एमिनो एसिड है, और यहाँ से एक क्या निकल गया, ये एल्कोहल बाहर निकल गया। यानी यहाँ इस रिएक्शन के अंदर हमें तीन प्रोडक्ट मिले, कौन कौन से, एक मिला थैलिक एसिड, ठीक है, एक मिला हमें क्या, थैलिक एसिड, एक हमें मिला हमारा अमीनो एसिड, कौन सा, NH2 CH2 COOH, यानी ये क्या है, ग्लाइसिन मिल गया। ठीक है, और एक क्या मिलता है यहाँ पर, एथिनॉल C2H5OH। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। दो ही स्टेप है, एक बार में हमने क्या करना है, थैलेमाइड यानी पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन करवानी है किसी भी हेलो एस्टर के साथ। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देना है, जिससे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आपका अमीनो एसिड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
ये एक मेथड हुआ, थैलेमाइड संश्लेषण बोलते हैं इसको। इसका जो नाम है वो क्या आता है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, या फिर सिंपल गैब्रियल सिंथेसिस भी बोला जा सकता है। ठीक है, दोनों ही किसी तरह से भी नाम आ सकता है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कूप सिंथेसिस। बहुत सारे मेथड है अमीनो एसिड बनाने के, लगभग 10 के लगभग मेथड है। ठीक है, सारे पढ़ेंगे अपने, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं देखो। एक तो आपका स्टैकर सिंथेसिस इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कूप सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपका ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। एक आएगा डेराप्स्की सिंथेसिस, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कर्टियस अभिक्रिया आएगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी एज इट इज, क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हमारा कूप सिंथेसिस। अब कूप सिंथेसिस में क्या होगा, कूप में क्या है देखो। कूप सिंथेसिस के अंदर देखो क्या करना है हमें, क्या रिएजेंट लेना है, क्या रिएक्टेंट लेना है। तो आपको क्या लेना है यहाँ पर, अल्फा कीटोनिक एसिड लेना है। अब कीटोनिक एसिड क्या होता है कि अगर एसिड के साथ अल्फा पोजीशन पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, अल्फा कीटोनिक एसिड। ठीक है, इस अल्फा कीटोनिक एसिड की हमें रिएक्शन सिंपल करवानी है, किसके साथ, अमोनिया के साथ। ठीक है, क्या होता है, हमें क्या लेना है, अल्फा कीटोनिक एसिड। ठीक, अल्फा कीटोनिक एसिड क्या है, कोई भी एसिडिक ग्रुप है, उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, ये कार्बोनिल है यानी कीटोन वाला ग्रुप है, तो ये हमारा क्या है, अल्फा कीटोनिक अम्ल, अल्फा कीटोनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवानी क्या है, सिंपल अमोनिया के साथ। ठीक है, आप देखो अमोनिया के साथ जब भी इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो क्या होगा, आपने सेकेंड ईयर में एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा या कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े थे, उसके अंदर ये रिएक्शन थी कि अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ये जो है ये बहुत ज्यादा आसानी से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, और क्या बनाते हैं, कीटीमीन बनाते हैं। ठीक है, कीटीमीन का मतलब क्या है कि ये, अगर ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये जो नाइट्रोजन है या अमोनिया का जो नाइट्रोजन है ये रिप्लेस करता है इस ऑक्सीजन को, और यहाँ पे आ जाता है NH। ये सिंपली क्या करता है, ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, कि जो कार्बोनिल की रिएक्शन जब भी हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, किसके द्वारा, NH के द्वारा, और हमारे पास क्या बनता है, कीटीमीन बनता है। सेकेंड ईयर के अंदर आपने ये पूरा पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ भी सेम रिएक्शन होगी, जब हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड O है ये रिप्लेस होगा किसके द्वारा, NH के द्वारा। ठीक है, अब एसिड और कार्बोनिल, ये कीटोन, एसिड और कीटोन दो ग्रुप्स है यहाँ पर, हमने रिप्लेस किया किसको, कीटोन वाले को, लेकिन एसिड वाले को नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये जो एसिडिक ग्रुप है ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस इसके अंदर है इसकी वजह से। ठीक है, कीटोन की कंपैरिजन में, तो जो ज्यादा स्टेबल है वो रिप्लेस नहीं होगा, जो कम स्टेबल है यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, कीटीमीन बनेगा। ठीक है, अमोनिया से जब रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कीटीमीन मिलेगा। अब इसको क्या करना है, सिंपल देखो, अमीनो एसिड अगर बनाना है तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ यहाँ पे CH2 यहाँ पर NH2 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करवा देंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है, रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, ये NH2 CH COOH, ये आपका क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। छोटी सी रिएक्शन है, कूप सिंथेसिस नाम है इसका। इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, क्रियाकारक काम में ले रहे हैं, वो क्या है, अल्फा कीटोनिक अम्ल है। ठीक है, रिएक्टेंट या फिर
जो क्रिया कारक है वो यहाँ पे कौन सा है, अल्फा कीटोनिक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया हमने अमोनिया के साथ करवाई और उसका रिडक्शन करवाया। 2 ही स्टेप है, दोनों में हमारा क्या बन गया, अमीनो एसिड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारी कर्टियस अभिक्रिया। ठीक है, तो कर्टियस अभिक्रिया क्या होती है, कर्टियस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोनिल का कोई भी डेरिवेटिव है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एजाइड मिलता है। एजाइड क्या होता है, N3 माइनस होता है। ठीक है, एजाइड जब मिलता है तो उससे हम बाद में क्या करते हैं, नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये सारी भी आपने क्या कहाँ पढ़ी है, सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ी है, जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स है या कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स हैं उनकी रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम पूरी मैकेनिज्म उनकी नहीं पढ़ेंगे, हर स्टेप की मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हर स्टेप की हम मैकेनिज्म पढ़ने लगे तो आपकी रिएक्शन 2-3 पेज पे जाके कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट में करेंगे कि आपका डायरेक्टली क्या प्रोडक्ट बनता है वो लिखिए। ठीक है, अगर आपको बीच में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका है कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, कर्टियस अभिक्रिया के अंदर आपको करना क्या है, पहले आपको लेना है कोई भी मेलोनिक एस्टर। ठीक है, मेलोनिक एस्टर क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था, मेलोनिक एस्टर से भी हमने बनाया था अमीनो एसिड। कि ये हमारा क्या होता है, मेलोनिक एस्टर। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि मेलोनिक एस्टर के अंदर ये दोनों कार्बोनिल जो ग्रुप है इनके बीच का ये जो CH2 समूह है या मिथाइलिन समूह जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्टिव या सक्रिय मिथाइलिन समूह होता है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो भी रिएक्शन यहाँ पर इस मेलोनिक एस्टर के अंदर होती है वो ज्यादातर किसकी वजह से होती है, इस CH2 या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, दोनों तरफ से आपके क्या है, एसिडिक या फिर एस्टर मान सकते हैं, C डबल बॉन्ड O जो है वो ग्रुप यहाँ पे दोनों साइड में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनका ये जो CH2 ग्रुप है ये आसानी से, बहुत आसानी से H+ देता है, यानी ये क्या करता है, अम्लीय हाइड्रोजन बहुत आसानी से देता है। यानी एसिडिक हाइड्रोजन ये जो है अल्फा सॉरी मेलोनिक एसिड के अंदर ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये बहुत आसानी से अम्लीय हाइड्रोजन देगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर क्या आता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, CH- की फॉर्म के अंदर ये हमें मिलता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी इस मेलोनिक एस्टर की इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के कारण ही होती है। तो आपको देखो इसके अंदर करना क्या है, सिंपल था, पहला क्या करना है स्टेप कि आपको इसकी रिएक्शन करवानी है किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। अब ये सोडियम इथोक्साइड क्यों ले रहे हैं, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में इसलिए ले रहे हैं कि जब भी हम सोडियम इथोक्साइड लेंगे तो इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से क्या होता है, एक हाइड्रोजन H+ बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब इस कार्बन से एक H+ बाहर निकलेगा इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज किससे रिएक्ट करेगी, इस एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, नेगेटिव किस पे होता है, तो ये जो एल्किल सीरीज होती है इस पे क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, हेलोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन अटैक करेगा किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो यहाँ से ये X- एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है आपका वो क्या मिला कि इस मेलोनिक एस्टर से हमारे पास
ये एल्किल ग्रुप आकर जुड़ गया इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर। ठीक है, पहला स्टेप हुआ जिसमें हमने क्या किया, मेलोनिक एसिड की रिएक्शन करवाई एल्किल हैलाइड के साथ, और क्या हुआ, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर आके एक एल्किल ग्रुप आके अटैच हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि हमें अब देखो क्या करना है, दो एस्टर वाले ग्रुप है, हमें अमीनो एसिड के अंदर क्या रखना है, सिर्फ एक एसिडिक समूह रखना है। ठीक है, एक एसिडिक ग्रुप रखना है। अगर हमें एक एसिडिक ग्रुप चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक एसिडिक ग्रुप को हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, ताकि ये बाकी की रिएक्शन के अंदर और कोई प्रोडक्ट ना बना दे। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है एक इस C2H5OH यानी मेथिनॉल को यहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, KO माइनस आके यहाँ पे जुड़ जाता है, यानी ये क्या बन गया, एसिड का पोटेशियम सोल्ट यहाँ पे बन जाता है, और ये आपका पोर्शन रह गया सेम। ठीक है, यहाँ से हमने क्या बाहर निकाल दिया, C2H5OH, एथेनॉल का एक अणु हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। अब क्या करना है, कर्टियस रिएक्शन है, तो कर्टियस रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। होगा क्या कि इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2। ठीक है, ये आपका जो प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो आपको ये पता है, मैंने पहले भी बताया था लास्ट रिएक्शन के अंदर, कि अगर हम नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ये कंपाउंड कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जाकर अटैच होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, दो तरह के कार्बोनिल है, एक तो ये एसिडिक है, ये एक एस्टर वाला है। तो यहाँ पे एसिडिक वाले को तो हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया है। ठीक है, बाकी दूसरा बचा हमारा कौन सा, एस्टर वाला। अब एस्टर वाले में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा इस C2H5O माइनस। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें C2H5O माइनस को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और यहाँ से एक और मिथेनॉल का अणु बाहर निकलेगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन से भी हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, NH ठीक है, यहाँ पे ये हमारी कर्टियस रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर कर्टियस रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन किसके लिए है, कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ HNO2 की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ता है इस हाइड्रोजन के साथ, और सेकंड स्टेप में है HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर कार्ब एजाइड बनता है। कार्ब एजाइड किस तरह से बनेगा कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये किससे जुड़ेगा, एजाइड से, यानी N3 से। ठीक है, ये क्या वो करेगा, N3 से जुड़ जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड एजाइड बन गया। ये क्या बन गया, एसिड एजाइड बन गया। ठीक है, ये आपका हुआ नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या करेगा, इसको मैं हटाती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट होता है या रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन की मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, यहाँ पर कार्बन टू नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट या रीअरेंजमेंट होता है। सेम चीज यहीं पे होगी कि हम जब इसकी आगे रिएक्शन करवाते हैं किसी भी इथेनॉल के साथ, ठीक है, इथेनॉल बाहर से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी रिएक्शन के अंदर इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका एजाइड है, एसिड एजाइड है, इसमें से एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, एक नाइट्रोजन बचेगा, N2 यहाँ से अगर बाहर निकला तो एक नाइट्रोजन बचा। ये इस एक नाइट्रोजन के ऊपर आपका इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनता है यहाँ पर। ठीक है, आप सेकेंड ईयर वाली बुक खोल के देखना, उसमें पता चलेगा। एक नाइट्रोजन बचा तो इस एक नाइट्रोजन के ऊपर ये जो कार्बन है आपका ये रीअरेंज हो जाएगा, और CO माइनस जो है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा।
और आपके पास इसमें ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा कि ये आर सी एच तो एज इट इज है, सी डबल ओ के, ठीक है, एसिड सोल्ट तो वैसे का वैसे रहेगा। दूसरी तरफ क्या बनेगा, ये NH, ठीक है, यानी हमने क्या किया, ये कार्बन रिप्लेस कर दिया इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये कार्बन रिप्लेस हुआ नाइट्रोजन के ऊपर। उसके बाद में आया आपका कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, और उससे हमने रिएक्ट करवाया किसको, एथेनॉल को, तो ये आपका आ गया, ये एस्टर बन गया, ठीक है। ये आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। अब क्या होगा, अब सिंपल सी रिएक्शन है कि हमें इसे क्या करवाना है, एसिडिक मीडियम के अंदर इसकी रिएक्शन करवानी है। HCl से करवा सकते हो, तो क्या होगा, ये K माइनस रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, H प्लस के द्वारा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, ये RH CH COH, यानी एक एसिडिक ग्रुप हमें मिल गया, एक हमें बेसिक ग्रुप चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकालेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, यानी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम रिडक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ पे आपके ये क्या आ जाएगा, NH2I, यानी ये हमारा क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। और इसके साथ हमें ये क्या मिला, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये हमें मिल गया, ठीक है। ये हमारी क्या है, पूरी कर्टियस रिएक्शन है। तो कर्टियस रिएक्शन को आप एक बार पहले सेकेंड ईयर वाली बुक में देखना कि कर्टियस रिएक्शन क्या होती है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, जिससे क्या मिलता है, हमें एजाइड मिलता है, ठीक है। और एसिड एजाइड जो है उसमें क्या होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसका अगर आगे आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, आपका अमीनो एसिड यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, कर्टियस अभिक्रिया। अब